एक ऐसी चीज जो समुंदर के नीचे हजारों किलोमीटर तक पहले है, ना आपने देखी है और ना कभी जल्दी से सुनी होगी, वो तो जब ईरान ने धमके दे केबल काटने के तो फिर लोगों को पता चला कि नेट दुनिया में कैसे फैला है और ना कभी आपने ने महसूस के है। लेकिन उसके बिना आपका शायद जीना नामुमकिन लगे, क्योंकि ना तो आपका व्हाट्सएप चलेगा, ना यूट्यूब चलेगा और ना इंस्टाग्राम चलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। ये कहानी है दुनिया के सबसे पावरफुल नेटवर्क के इंटरनेट केबल के, और ये केबल कब बेची थी, आज हम नेट के बारे में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज के कहानी थोड़ी यूनिक है और साची है मेरे दोस्तों। इंटरनेट समुंदर में कब बेची थी अभी तक किसी को से नहीं पता है, पर आज हम आपको बताएंगे साची काबले की और नेट के स्टोरी। मियां दोस्तों, जब पूरी दुनिया, ये बात है जब पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर हो रहा था, ये जंग 1 सितंबर 1939 जो से शुरू हुई 2 सितंबर 1945 तक चली, और इस जंग के वजह से पोलैंड पर हमला हुआ था तो ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पर हम बात करेंगे इंटरनेट केबल के मेरे दोस्तों। वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो न्यूक्लियर अटैक होने के बाद भी कम्युनिकेशंस चला सके। किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्या करे जो हेम सब पता चलता रहे कि और देशों में क्या चल रहा है, या फिर संदेश पहुंचाने के लिए फर्ज जन्म होता है आर प्लैनेट का। और इस प्रोजेक्ट के पेज थी एक विजनरी साइंटिस्ट विन सर्फ, उन्होंने और उनकी टीम ने बनाया TCP/IP इंटरनेट का बैकबोन। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, पर ये इंसान के सोच से बिल्कुल अलग था और गलत है। पर आपको पता है, अगर इजराइल और ईरान के जंग नहीं होती तो 80% लोग ये सोचते कि इंटरनेट सैटेलाइट से मिलता है। जब सबने न्यूज चैनल्स पर देखा कि इंट्रानेट के केबल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आती है, ये एरिया इंडिया और भी देशों का इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। ये केबल अटलांटिक ओशन के नीचे इंस्पायर्ड था ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल 1858, और आज के केबल फाइबर ऑप्टिक लाइट के स्पीड से डेटा भेजती है। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में जो इंटरनेट फैला हुआ, ये कोई आम कंपनी नहीं देते, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज डेटा ट्रांसफर करते हैं। जैसे 1 है सब कॉम, 2 है अल्केटेल सबमरीन नेटवर्क्स, 3 है 4 है जो दुनिया में फेमस है गूगल, और 5 है मेटा प्लेटफॉर्म्स। ये कंपनीज है जो पूरी दुनिया को नेट देत है। और केबल समुंदर में बेचने वाली शिप भी अलग होती है, और रस शिप का नाम है ह्यूज शिप्स होती है जो धीरे धीरे केबल समुंदर के फ्लोर पर बिछाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी समुंदर में केबल बेचने में कितना खर्च आता है। मेरे दोस्तों, जब मुझे पता लगा तो मैं तो सुनकर हैरान हो गई। केबल लगाने का खर्च बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। मेरे हिसाब से आज के टाइम में दुनिया में हर इंसान का काम नेट से होता, और तो कमाई भी नेट से होती। अगर आप देखो, यूट्यूब से लोग वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा सबको पता है होगा बैगर नेट के मोबाइल बेकार लगता है। जिसे कोई डब्बा हो, बैगर नेट के मोबाइल भी बेकार होता है। अजीज के दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर ये केबल कट जाए तो क्या होगा? अगर इंसान का मोबाइल में नेट स्लो हो जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, अगर 195 कंट्रीज डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हर कंट्रीज के इकोनॉमिक ही गिर जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर बात को गहराई से समझे तो पूरी दुनिया में है मारा मारे हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसका नेट स्लो हो गया था 2008 में। इजिप्ट में जब इंटरनेट केबल्स कटी थी तो बहुत बुरा हाल हुआ था, पूरा इजिप्ट ही हिल गया था। किसके वजह से? केबल के वजह से। मेरे दोस्तों, अपना कभी ना कभी अपनी आंखों से देखा है होगा, टीवी पर नॉर्मली देखते हो समुंदर कितना बड़ा है, इसकी तह कोई बता नहीं सकता है। पर समुंदर में जो शार्क होती है कितनी बड़ी होती, यहाँ तक के वो वेल शार्क कितने बड़ी है कोई बता नहीं सकता, और कितनी है पार वॉल कबाल तक को नहीं छोड़ती है, काट देती है। यहाँ तक के जब केबल कट जाती है तो पता तक नहीं चलता है केबल कहाँ गई। पर आज के टाइम में पता
चल जाता है। पर मेरे दोस्तों, सोचने वाली बात है, समुंदर के गहराई को आज तक कोई नाप नहीं सकता है कि समुंदर कितना गहरा है, पर आज के टेक्नोलॉजी से सब पता लगा लेती है। मेरे दोस्तों, इजिप्ट में जब केबल कट थी टॉग इजिप्ट में बहुत लॉस हुआ। जैसे इजिप्ट के इकोनॉमिक को हर दिन मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था, सभी बिजनेस ठप हो गया था, फाइनेंशियल लॉस हुआ था, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री को झटका लगा था, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट बहुत बुरा असर हुआ था मेरे दोस्तों। और अगर हम देखते तो पूरा ही इजिप्ट पर बहुत बड़ा असर हुआ था, पर इजिप्ट के सरकार ने टाइम पे सब ठीक कर दिया था मेरे दोस्तों। आज के टाइम में इंटरनेट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, पावर है। दुनिया के हर कंट्रीज के और सब कंट्रीज करना चाहती है। डेटा फ्लो फीचर में जो केबल कंट्रोल करेगा वो ही दुनिया को कंट्रोल करेगा मेरे दोस्तों। सोचिए, अगर एक दिन सारी केबल कट हो जाए, ना यूट्यूब और ना व्हाट्सएप ना बैंकिंग, प्योर दुनिया 100 साल पेट चले जाएगी मेरे दोस्तों। इंटरनेट एक इल्यूजन है और इस इल्यूजन को जिंदा रखते हैं समुंदर, और समुंदर के नीचे पड़ी है हुई है वो अनदेखे टेरेन, और वो टेरेन प्योर दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले राखी। एक तरह से देखा जाए तो सभी इंसानों के नाम समुंदर के अंदर एक केबल में छुपी है मेरे दोस्तों। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे लंबी केबल और फेमस केबल जो फेमस है अपनी लंबाई के वजह से, और ये फेमस केबल है टू अफ्रीका केबल। ये केबल अफ्रीका को दुनिया से कनेक्ट करती है और इसकी लेंथ है 45,000 किलोमीटर प्लस है। इसे मिलियन लोगों को फास्ट इंटरनेट मिलेगा। इसकी पावर कितनी होती है? फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा लाइट रोशनी के फॉर्म में ट्रैवल करता है और इसकी स्पीड है 200,000 किलोमीटर पर सेकंड। लाइट के करीब 1 सेकंड में दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। पूरी दुनिया में टोटल केबल कितने हैं? 500 प्लस अंडरसी केबल दुनिया में बिछी हुई है, और हर कॉन्टिनेंट पॉसिबल ही नहीं होता। सब लोग सोचते हैं मेरे दोस्तों केबल के लिए शार्क तो डेंजरस है, और भी चीज है जो डेंजरस है, जैसे फिशिंग नेट, शिप एंकर, अर्थक्वेक्स, ये सब केबल को तोड़ देते हैं। आपने कभी सोचा है केबल रिपेयर कैसे होती है? केबल रिपेयर करने के लिए स्पेशल शिप जाती, और इसकी शिप न्यू और शिप से बिल्कुल अलग होती है, और केबल ठीक करने के लिए कोई इंसान नहीं जाता, बल्कि एक रोबोट जाता है, और वो समुंदर के अंदर और नीचे जाकर केबल उठता है, फिर यूज रिपेयर किया जाता, और वर्कर्स को केबल को ठीक करने में 1 वीक्स तक लग जाते हैं। 8 पॉइंट्स जो मैं आपको बताते हूँ, जो आपने कभी सुने भी नहीं होगी। 1 है डेटा स्पेइंग रियलिटी। हर कंट्रीज और एजेंसीज डेटा मॉनिटर करती है। एग्जाम्पल, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ये केबल से डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लीगल इलीगल दोनों तरीके से, और लॉग समझते हैं। इंट्रानेट सैटेलाइट से चलता है, जबकि रियलिटी में 95% इंटरनेट केबल से चलता है। सैटेलाइट सिर्फ रिमोट एरियाज के लिए उसे होता। क्या आपको पता है एक केबल के कॉस्ट कितनी होती है? 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक के कॉस्ट होती है। और मेरे दोस्तों, हमारा भारत भी मल्टीपल अंडरसी केबल से कनेक्टेड है, और हमारे भारत का एक राज्य मुंबई मेजर लैंडिंग पॉइंट है मेरे दोस्तों। अगर कोई देश सीक्रेटली केबल कट कर दे तो क्या होगा मेरे दोस्तों? दुनिया को जोड़ने वाली ये केबल्स उतनी है आसानी से दुनिया को तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है मेरे दोस्तों। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। आने वाला सामी में डेटा केबल कट भी सकती है, और इसकी धमकी ईरान ने दुनिया वालों को दे दे है। अगर इन फ्यूचर आप नेट ना चले और आप क्या करोगे? आप हेम कमेंट में जरूर बताना। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो देखने के लिए हेम फॉलो करें। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना।